आप सभी का स्वागत है शर्मा क्लासेज में। आज का टॉपिक है क्लास 9 के लिए, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 12, जिसका नाम है भाई हीरोन सूत्र। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इजी भी है। तो देखते हैं पहले सूत्र, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो देखते हैं। पहले सबसे पहले देखिए आप, इसमें हम बात करेंगे मेनली ट्रायंगल के बारे में। जो ट्रायंगल और डिफरेंट फिगर्स भी होंगे उसमें भी हम ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें ही निकालेंगे। ट्रायंगल के साथ कोई और फिगर भी अटैच करके दे सकता है। तो कैसे इसमें यूज करेंगे अभी हम फॉर्मूले, कौन कौन से यूज करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको पता है, आपके सामने एक फिगर है जिसको लिखा गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। आपको पता समकोण त्रिभुज कौन सी होते हैं भाई? तीन भुजाओं वाली आकृति को आप क्या बोलते हैं? बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। मतलब अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने बनाई है PQR, इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिखते हैं इसको, और इसको हम H भी लिख देते हैं, H फॉर इसकी हाइट। और ये है हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा क्या? ये H, कैपिटल H का मतलब यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज। मतलब इसका जो ये कर्ण है, मतलब ये आधार है, ये आधार, ये क्या है? लंब को हम H से लिख देते हैं भाई, हाइट है इसलिए। ये है कर्ण जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण है भाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अगर इसका हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर इसकी एक साइड को B मानना है, दूसरी को अगर मैं मान लिया H लिख सकता हूं यहाँ पर, तीसरी को मैंने समझने के लिए K लिखा था भाई, यहाँ पर समझने के लिए क्या लिखा था? K लिखा था। आप इसको H लिखते हो, H फॉर हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं हाइपोटेन्यूज और इसकी हेल्प लूं, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, इसके बेस को, परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज को, अगर तीनों साइड को, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा। फिर निकालते हैं, अगर आपको ये पता हो भी, आधार का पता हो और ये लंब का, परपेंडिकुलर का पता हो, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज या कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या है? B² + P² अंडर द रूट, मतलब B का मतलब बेस, आधार का वर्ग, प्लस में P परपेंडिकुलर का वर्ग, दोनों का वर्ग करके उसको प्लस करते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट, वर्गमूल लगाते हैं, तो उससे हमारा जो कर्ण है वो निकल जाएगा बेटा। अगली जो समबाहु त्रिभुज, आपको पता समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो। एक त्रिभुज हमने PQR ली है, उसमें ये भुजा भी A है, PQ भुजा, QR और PR, तीनों भुजाएं A हैं भाई। इनका मान क्या दे रखा है? A दे रखा है, मतलब तीनों साइड इक्वल होंगी। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल होंगे सभी साइड्स। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वर्गमूल 3/4 A² √3/4 A²। A का मतलब क्या है वहां पर? A का मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा बोलते हैं इसका। वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। तो A का मतलब साइड। अगर परिमाप निकालना है, अभी मैंने बताया किसी भी फिगर का, अगर वो ट्रायंगल है या और भी कोई फिगर है, और उसका पेरीमीटर निकालना है, तो जितनी भी साइड्स उसमें दे रखी हैं सबको प्लस कर दीजिए। सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है। तो यहाँ पर तीन भुजाएं भी देखना, A + A + A कितनी बार? अभी 3 बार, तो कितना अभी? 3A। तो इसका जो परिमाप हमने क्या लिख दिया? 3A। क्या लिख दिया भाई? 3A। और इसका अगर शीर्ष लंब, अगर इसमें एक लंब डाल दें हम, इसको कोई नाम दे सकते हैं हम, इसको S नाम दे दीजिए। PS जैसे लंब है, यहाँ पर शीर्ष लंब है, या इसको एल्टीट्यूड बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। अगर हमें एल्टीट्यूड निकालना त्रिभुज में, किसमें? समबाहु त्रिभुज में, तो सूत्र होता है वर्गमूल 3/2 A का मतलब भुजा, वर्गमूल 3/2 गुणा में भुजा, √3/2 इंटू में साइड। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? जो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। ये किसके लिए भाई? ये फॉर्मूले हैं समबाहु के लिए, इक्विलेटर के लिए। ये किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। तो अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज होगी तो क्षेत्रफल का सूत्र ये लगा सकते हैं सीधा, और अगर समबाहु होगी तो ये लगा सकते हैं। लेकिन अब बात ये आई कि अगर त्रिभुज हमारे पास जो है, ना वो समबाहु हो, ना वो हमारी समकोण त्रिभुज हो, अगर ऐसी त्रिभुज आ जाए विषमबाहु, मतलब स्केलर ट्रायंगल आ जाए जिसकी सभी जो भुजाएं अलग अलग हों, तो फिर क्या होगा? तो कौन सा सूत्र हम लगा सकते हैं उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए? आइए वो सीखते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि कोई त्रिभुज आपको ऐसी दे रखी है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक त्रिभुज आपने A, B और C ले ली भाई,
इसकी ये भुजा ए मान लेते हैं, ये भुजा बी और ये भुजा सी। अब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि तीनों भुजाएं अलग अलग है तो इसे समबाहु त्रिभुज तो है ही नहीं। इसका एक कोण 90 डिग्री भी नहीं दिख रहा ना, हमने बोला इसमें तो समकोण त्रिभुज भी नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तो जो फॉर्मूले इसमें अभी हमने 2 फॉर्मूले सीखे, उनमें से कोई भी फॉर्मूला इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे बच्चे, तो अगर हमारे पास 3 भुजाएं हैं, एक भुजाएं ए, दूसरी बी, तीसरी सी, तो सबसे पहले निकालते इसका परिमाप। क्या निकालते भाई, परिमाप। परिमाप का मतलब हमने बताया था क्या बोलते बेटा, पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर को एस। वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। फिर इसमें हमें जरूरत परिमाप, इसको सिर्फ परिमाप बोलेंगे। तो उसके बाद निकालते हैं हम इसमें परिमाप निकाला, फिर निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप के ऊपर लेकर आता हूं मैं आपको, हमें जरूरत इसकी पड़ेगी अर्ध परिमाप की, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को लिखते हैं बेटा एस से। सेमी पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी का मतलब होता है हाफ, उसका आधा। तो इसका आधा कैसे आएगा, जब a प्लस बी प्लस सी के अपॉन में क्या कर दूं, 2 कर दूं। अगर किसी चीज को हाफ करना, जिसको नीचे क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आधा हो जाता है भाई। तो इसका सेमी का मतलब ये हाफ, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, तो एस आ जाएगा। तो जब कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो पहले तो हम एस निकालेंगे, तो हम ऐसे एस निकाल सकते हैं। अब बात यह है कि ये काम मैं किस लिए कर रहा हूं, ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूं जिसके सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो उसमें कौन सा सूत्र यूज करने वाला हूं मैं जिसमें एस की जरूरत पड़ेगी, तो उस सूत्र का नाम है भाई हीरोन सूत्र। उस सूत्र का नाम क्या है जो हम करने वाले हैं, उसका नाम है हीरोन सूत्र, जो हीरोन फॉर्मूला भाई, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूला के लिए एस की जरूरत पड़ती है। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, सी हमारे पास है। इन भुजाओं का मान हमें मिल जाएगा जब सवाल करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है हीरोन सूत्र से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या होता है भाई, एस ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, एस इन माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये क्या आएगा अंडर द रूट, वर्गमूल के नीचे लगा दो भाई, इसके सबको वर्गमूल के नीचे रखिए। एस ब्रैकेट में क्या आएगा, एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हीरोन सूत्र। तो पहले एस निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप, फिर ये सूत्र लगेगा भाई। तो इस प्रकार से हम इससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसको हम किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं में चाहे बराबर हो तो भी लग जाएगा, ये बराबर नहीं हो भुजाएं तो भी लग जाएगा, हर किसी का इससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब समकोण त्रिभुज होगी तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, जो अलग से होता है वो भी लगा सकते हैं हम, और इक्विलेटर होगी तो उसका फॉर्मूला हमने बता दिया। लेकिन अगर त्रिभुज ऐसे होगी जिसकी भुजाएं अलग अलग होंगी तो विशेष रूप से इसी को लगाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर आधार जो क्वेश्चन कैसे आएंगे उन क्वेश्चन को करते हैं भाई। देखिए कैसे है क्वेश्चन। अब जो फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए हैं, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। आइए देखते हैं अब इन फॉर्मूले जो हमने बताए इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि आधार और शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर क्रमशः हो। मतलब एक त्रिभुज है भाई, उसका आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, शीर्षलंब उसका कितना 5 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose base and altitude are 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जिसका बेस कितना है 8 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहेंगे वो कितना 5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल बात है, जब भी परपेंडिकुलर आपको दे रखा हो, जब भी शीर्षलंब आपको दे रखा हो या एल्टीट्यूड की बात करें, तो इसका मतलब जो त्रिभुज आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। जब भी आपको क्या कहेगा कि ये बेस है, दिस इज बेस, जैसे ट्रायंगल का नाम कुछ भी समझ सकते हैं हम बनाने के लिए, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। जब भी एल्टीट्यूड की बात करेगा, ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होता है भाई, तो 90 का कोण बनाता है आधार के साथ शीर्षलंब हमेशा बेटा। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो बेस है, आधार है, वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर वो 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे कौन सी त्रिभुज भाई, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है बेटा।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपने अभी पढ़ा था, वो अप्लाई कर दीजिए बेटा। हाफ बेस कितना 8 है, हाइट कितनी हमारी इसमें 5 है, हाइट 5 है बेटा। 8 और 5 काटिए बेटा, 2 1 जा 2 4 जा 2 चौका 8 4 पंजे कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया जब लिखते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, इसकी 2 घात लगाते हैं भाई, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी देखिए बेटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा हमारे क्वेश्चन तो इस तरह से हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एमसीक्यू आएगा तो आप ऐसे ही देख के आंसर लगा देंगे। तो आप सोल्व तभी कर पाएंगे जब आपको इसके जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, आपको याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो। एक समबाहु त्रिभुज है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, उसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अभी हमने डिस्कस किया था भाई, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको लिखवाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी बच्चों को याद है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या भाई साइड, इसकी भुजा, इसकी साइड कितनी है 4 है, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे, सूत्र होता है आपको पता है। तो कितना आ जाएगा भाई, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 4 को कितनी बार लिखेंगे, 4 को मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, ये मतलब है स्क्वायर का। वर्ग का मतलब है किसको, 4 का वर्ग, तो 4 को 2 बार लिख दिया भाई। 1 4 से 1 4 कट गया बेटा, तो क्या बचा, एक वर्गमूल 3 और 1 4 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 4 3 जा 12। ऐसे करेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, ये इसके ऊपर वर्गमूल लगा है, इस पे नहीं लगा, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते बेटा। वर्गमूल वाली संख्या से वर्गमूल वाली संख्या ही गुणा होती है, तो ये क्या करेगा, रूट वाले से रूट वाला नंबर ही मल्टीप्लाई हो सकता है, ये साथ में रहेगा बेटा। ऐसे ही कि 4 इंटू √3, ये कोई साइन तो मल्टीप्लाई है, इसको बस मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसके साथ, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इस पे रूट नहीं है। तो 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा बेटा ये आंसर होगा। आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सी देखिए बेटा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा। तो 2 फॉर्मूले आपने समझे अभी, पहले वाले और पहले वाले 2 फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन हमने देखे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ऑप्शन में आएगा तो आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो बेटा आप इजीली कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 17 सेंटीमीटर है और उसका जो परिमाप है वो कितना 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज में आपको पता 3 भुजाएं होती हैं भाई, उसमें से 2 भुजाओं का योग कितना 17 है और परिमाप है वो कितना हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा निकालिए। इफ द सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी को पता है परिमाप गिवन है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था भाई, जब परिमाप क्या होता है, मैंने आपको बताया था परिमाप जो होता है मतलब पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड a + b + c। अगर मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ आपके लिए, दिस इज a b c, a साइड ये b साइड ये c साइड, 3 साइड हैं a b c। तो मैंने बताया था पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का प्लस सम करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब क्या गिवन इसमें, पेरीमीटर गिवन है कितना है 30, परिमाप की जगह 30 रखियो भाई, ठीक है जी। सम ऑफ 2 साइड मतलब इसकी 2 भुजाओं का योग, अगर एक भुजा a दूसरी b है, दोनों का योग मतलब a + b जो है वो 17 है, जो यहाँ पर 17 है वो है सम ऑफ 2 साइड। a + b की जगह आएगा 17 प्लस में c, तो तीसरी भुजा c बची, c निकालना भाई। तो 30 और 17 को इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर 30 में से 17 माइनस करते हैं तो c आ जाएगा हमारा 30 माइनस में 17, तो कितना आएगा भाई 13 सेंटीमीटर। तो 13 ऑप्शन में है कोई आंसर, देखिए भाई 13 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसमें आंसर होगा भाई, बी ऑप्शन 13 सेंटीमीटर इसकी थर्ड साइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2:1:3 है और उसका परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं की बार भुजा ने दी हमें, उन भुजाओं में जो अनुपात है वो दे दिया बेटा और परिमाप हमें दे दिया। तो सबसे बड़े वाली भुजा क्या होगी, उसका माप बताना है, उसकी लंबाई बतानी है। इफ द
3 sides of triangle are in ratio 2:1:3 and perimeter is 24 centimeter. Find the length of longest side. सबसे लंबी साइड जो उसकी लेंथ निकालनी, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब 3 साइड है भाई, 3 साइड हमारे पास होती है, एक ए, दूसरी बी, तीसरी सी। उन तीनों भुजाओं का अनुपात है, रेशियो है। जब भी आपको रेशियो गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि ये साइड 2 है, ये 1 है, 3 है, ऐसे नहीं मानते। कैसे मानते हैं भाई, जब भी रेशियो गिवन होता है तो ए साइड हमारी कितनी हो जाएगी 2x, बी साइड हो जाएगी 1x, 1x का मतलब 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, ये 3x ही हो जाएगी 3x। अब इसको मैंने x मान लिया, आप चाहे x मान लो या 2k, 1k, 3k ऐसे मान लो, कोई भी अल्फाबेट के साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे 2x, ये कितनी हो जाएगी भाई, रेशियो उसके अकॉर्डिंग मानो बेटा। पहली साइड 2x, ये 1x, ये कितने 3x, और तीनों भुजाएं हमारे सामने है। पेरीमीटर इसमें गिवन है 24 है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अगर तीनों साइड का सम करूं a प्लस बी प्लस सी, a का मतलब है 2x, b का मतलब है 1x, इसका मतलब है 3x, तीनों को जोड़ूंगा तो किसके आएगी 24 के इक्वल आएगी भाई, क्योंकि ये परिमाप है भाई इसका। अब देखिए x यहाँ पर 2 बार है, 1 बार यहाँ 3 बार, 3x, 1x, ये 4x और 2 6x, तो कितना होगा भाई, ये होगा 6x। अब ये 6x हमारे पास किसके बराबर है, 24 के बराबर है। हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौका 24। x का मान हमारे पास कितना है भाई, x का मान हमारे पास आया है 4। अब हमने जो इसकी भुजाएं मानी है, इसकी भुजाएं, एक भुजा हमने क्या मानी थी 2x, दूसरी क्या मानी थी भाई 1x, और तीसरे वाली क्या मानी थी भाई 3x। अगर x का मान यहाँ पर हम रखते हैं, अगर x का मान यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू में 4 तो कितना आएगा भाई, ये 8 आएगा। अगर ये 1 इंटू में 4 रखेंगे तो कितना है, 4 1 जा 4, और 3 इंटू में 4 रखेंगे 3 4 जा 12। तो इसका मतलब इसकी जो भुजाएं आ गई, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, और तीसरी जो है वो कितनी है, वो 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़े वाली कौन सी है, 12 सेंटीमीटर है। क्या ऑप्शन में है कोई 12, देखिए ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं में जो सबसे लंबी भुजा होगी वो क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, ये बहुत ईजी है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, क्षेत्रफल अब पता हमें, आपको पता, देखो बेटा समबाहु त्रिभुज हमने बताई थी इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर ये भुजा ए है, ये भी है, तो सभी भुजाएं समान होती है बेटा। इसकी क्षेत्रफल इसमें दे रखा है, क्षेत्रफल कितना भाई, इसमें जो क्षेत्रफल आपको दिया है वो 16 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट मीन्स एरिया गिवन बेटा, साइड निकालनी है आपको। तो जो चीज आपको गिवन उसका यूज करेंगे भाई। क्या गिवन है, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए भाई। एरिया जो होता है, एरिया या क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल ए का मतलब यहाँ पर एरिया बेटा किसका, समबाहु त्रिभुज का। आपको मैं लिखवा था वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, ए का मतलब है भुजा, भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास है कितना 16√3, एरिया की जगह उसकी वैल्यू रखो 16√3 इज इक्वल टू √3/4, और ये क्या भाई ए स्क्वायर। तो ए हमें निकालना है। अब यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, इक्वल की इधर है। अगर यहाँ ऐसे काटने में किसी को दिक्कत तो ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, 4 जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 16√3, और जो √3 हो जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो कितना बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर। √3 से √3 ऐसे काट दो भाई, डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं आप, और इसकी 16 चौके 64 सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए 16 × 4, 16 4 जा कितना होगा भाई 64, 16 4 जा कितना होगा 64, 16 चौके 64 भाई, ये ए स्क्वायर आया बेटा। अब निकालना ए है, जब ए स्क्वायर हमारे पास 64 है तो ए स्क्वायर 64 है, तो ए निकालेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे भाई। इसका स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा उधर, स्क्वायर रूट, वर्ग उधर जाके वर्गमूल। अब 8 का पता आपको, 8 किसका वर्ग है भाई, 8 का वर्ग क्या आता है भाई 64 आता है। मतलब 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 64 आता है। तो ये कह सकते हैं कि 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। इसको लिख सकते हैं 8 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है बेटा। तो ए बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। तो ईच साइड ऑफ ट्रायंगल,
त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन बी इसमें सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर है, ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए बी क्या 15 सेंटीमीटर, बी सी 14, ए सी 13, तो फाइंड द एरिया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए सभी भुजाएं क्या हैं वो अलग अलग है भाई, कोई भुजा बराबर नहीं है, ना कोई समकोण त्रिभुज है ना कोई समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने आपको बताया जब भुजाएं अलग अलग होंगी तो क्या लगेगा भाई, हीरोन सूत्र लगेगा। तो इसमें अगर हम त्रिभुज बना दे समझाने के लिए आपको, अगर इसमें त्रिभुज समझाने के लिए मैं इसे बना दूं, जैसे ए बी सी, ये हमारा कितना 15 सेंटीमीटर है, दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर। अगर ये भुजा हमारी ए हो जाए, ये भुजा हमारी बी, ये भुजा हमारी सी हो जाए, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं भाई, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एस निकालते हुए अर्थ परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करके निकालते हुए अर्थ परिमाप सेमी पेरीमीटर। तो तीनों साइड का सम करेंगे भाई, कितना देखो 15 प्लस में 14 प्लस में 13 अपॉन में 2, सम करिए भाई, 5 और 4 9 और 3 12, 1 कैरी, 1 2 3 और 4 अपॉन में 2, कितना भाई 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर आ गया बेटा, सेमी पेरीमीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला भी, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट, ये फॉर्मूला भाई, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द रूट, वैल्यू रखिए बेटा, कितना आएगा एस की जगह 21 इंटू में एस माइनस ए, 21 माइनस में कितना भाई 15, एस माइनस बी 21 माइनस में 14, एस माइनस सी 21 माइनस में 13, सारी वैल्यू पुट करिए भाई, ये अंडर रूट का साइन साथ रहेगा अभी, सोल्व करिए भाई इसको, 21 एज इट इज, मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं पीछे तो मल्टीप्लाई होता बेटा, 21 में से 15 घटाएं कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा यहाँ 8 बचेगा। अब जब ये नंबर आपके सामने आ गए, देखो मैंने आपको बताया, अब इसके करते फैक्टर, इनके गुणनखंड करेंगे भाई, और जो भी अंदर पेयर बनेंगे, पेयर में से जो जोड़े बनेंगे, जोड़े में से एक नंबर बाहर निकल जाएगा। तो अगर इसके हम पेयर करते हैं 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू में 3, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेटा, यहाँ लिख देते हैं 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 मल्टीप्लाई 3, 21 के टुकड़े कर दिए बेटा ये वाले। 6 को लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 2, 3 दूना 6 या 2 2 3 6, एक ही बात है बेटा, 21 ये 6 को लिख दिया, 7 को 7 रखें एज इट इज रखें बेटा, और 8 को लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये अंडर रूट का साइन जो है वर्गमूल का साइन ऐसे रहेगा बेटा। अब एक को चेक कर लीजिए क्या जोड़े बन रहे किसी के बेटा, ये 7 है, 7 का पेयर 7 से बन रहा बेटा, तो इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर 3 से बन रहा भाई, एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 बार आया है, एक बार यहाँ पर 4 बार, 4 का मतलब 2 जोड़े बन गए बेटा, 2 2 के 2 जोड़े बन गए, एक इन दोनों जोड़े में से आ जाएगा, इसमें से बाहर, एक इन दोनों का जो पेयर बनेगा यहाँ से यहाँ, इनमें से एक बाहर आ जाए, तो सभी रूट से बाहर आ गए बेटा। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ सबके पेयर बन गए, सबके जोड़े बन गए, सबको सब में से एक को बाहर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करिए भाई, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 6 72, 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया होगा भाई। ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए आज हमने जो फॉर्मूले करे, जो फॉर्मूले करे उसी के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन करे। अब ये हीरोन सूत्र में, हीरो का फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना आगा भाई, हमें एस निकालना आगा, फॉर्मूला लगाना आगा। कैलकुलेशन वर्क हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा हमारे कैलकुलेशन। तो बेटा अब इसके ऊपर कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से चेंज करके भी आते हैं। तो आज हमने इसका जो है कुछ सिंपल क्वेश्चन करे हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले। नेक्स्ट क्लास में और कुछ एडवांस क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।